मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जिस तरह बुज़ुर्गों के बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और 70 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपने आप को डायरेक्टली आके यानी अगर उनके पास पिन कोड भी नहीं है तो वो तशरीफ़ लाएँ एक्सपो सेंटर और अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। तो बहुत सारे लोग जो इस उम्र की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको वैक्सीन लग रही है। जहाँ तक ये कि जी हमने काबीना को कब लगवानी है इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ और ना ही हुकूमत ने अभी ये डिसाइड किया। सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्गवार हैं उन सबको वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद फिर जो सेंट्रल सर्विसेज है उनकी बारी आएगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पंजाब में जिस तरह हम देख रहे हैं कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूके वेरिएंट इसकी एक बड़ी वजह है, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो यूके वेरिएंट केसेस हैं? डेफिनेटली अगर हम इनका कंपैरिजन करें आज से महीना पहले तो बहुत बड़ी तादाद यानी ये 3 गुना ये बढ़ गया है और ये जब हमने कोई 300 केसेस जो पॉजिटिव आए थे उनको जब टेस्ट किया जेनेटिक टेस्टिंग की उसकी हमारे पास जीन सीक्वेंसर आया तो उसमें जब 300 हमने टेस्ट किए तो उसमें कुछ 70% जो थे वो यूके वेरिएंट था और यही वजह है क्योंकि यूके वेरिएंट की खासियत ये है कि वो बहुत जल्दी फैलता है। इन्फेक्टिविटी रेट उसका बड़ा हाई है और इस वक्त पंजाब का इन्फेक्टिविटी रेट 11 पर पहुंच गया है, 10 से प्लस चला गया है। तो ये इटसेल्फ एक फ़िक्रमंद बात है हमारे लिए कि और लाहौर जो है वो फिर एपिसेंटर बन गया है। लाहौर के अंदर हमारा हॉटस्पॉट्स जो हैं सारे लाहौर के अंदर हैं और लाहौर की आबादी के लिए ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा प्लीज़ आप अपनी हिफाजत करें। वजह ये है कि आप खुद अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी कि ये वबा पे हम काबू कर सकें। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, घर से बिल्कुल बाहर ना निकलिए जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। डॉक्टर साहब, आप खुद भी फरमा रही हैं कि पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में अब मरीज़ों की तादाद जैसा कि लाहौर में स्पेशली ज़्यादा देखने में आ रही है, तो जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल हैं उनकी हालत से मुतालिक अगर मैं जानना चाहूँ तो पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त उनकी कंडीशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो कंडीशन है वो तकरीबन वैसी ही है क्योंकि इसकी विरुलेंस ज़्यादा नहीं है, उतनी वैसी है जितने वुहान के वायरस की थी। लेकिन क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, तादाद मरीज़ों की बहुत बढ़ जाएगी। 1 से 2% मरीज़ जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला होंगे, तभी जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। इसलिए बहुत अहम है कि जो सीनियर लोग हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी सीनियर लोगों की आबादी है, जो बुज़ुर्गों की आबादी है, उनके अंदर ये फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी इनके अंदर क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उम्र की वजह से क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कम होती है, तो इनकी जो अपनी इन्फेक्शन है वो सीरियस हो सकती है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए ताकि 2 ही तरीके, हिफाजती तदाबीरें उठानी और वैक्सीन लगना, जिससे हम ये वबा रोक। अच्छा डॉक्टर साहबा, इन हालात को समझते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो स्ट्रैटेजी थी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वो कारआमद नहीं हुआ, इसलिए 7 डिस्ट्रिक्ट्स को बंद किया गया और अब जो हालात हैं ज़ाहिर है आज फैसला और एनसीओसी में हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो जाएं? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो तो बड़े इलाकों को बंद करता है और माइक्रो लॉकडाउन होते हैं जब 1-2 घर इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसको लॉकडाउन कर देते हैं। लेकिन अगर तादाद जिस तरह बढ़ रही है तो नंबर ऑफ़ लॉकडाउन जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे हमने कहा है कि सैटरडे संडे को वैसे भी सब दुकानें बंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। ये आपके सामने है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, हर किस्म के इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और ये सब कुछ इसी वजह से किया गया है कि आइंदा के लिए हम ये जो फैलाव है इसको रोक सकें। तो लोगों को इन चीज़ों का वो करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। अभी भी आप निकलें बाहर, हर किस्म की पाबंदी के बावजूद लोग बाहर मोटरसाइकिलों पे बच्चों को उठाया हुआ कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, समझते नहीं है कि ये वबा जो है ये बहुत ख़तरनाक है। बच्चों में शायद इसका असर इतना ना हो, लेकिन बच्चों से बड़ों को लगना जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो आप मेहरबानी करके घर से मिनिमम बाहर निकलिए और सिर्फ अगर कोई ज़रूरी काम हो तो घर से निकलिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी।